नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबश्शिरिस साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता बेशक टूटे जो सितारे तो ज़मीं पे नहीं गिरता गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है अब यही हाल मुक़द्दर हो तो शिकवा क्यों हो हम सलीक़े से निभा देंगे जो दिन बाकी है चाह रुसवा न हुई आह भी रुसवा क्यों हो। बिल्कुल जलसा ठंडा पड़ गया ऐसे लग रहा है कि भट्टी ठंडी पड़ गई है खाना खत्म हो गया। फातिहा का खाना था सब लोग खा लिया फातिहा भी हो गई है। थोड़ा सा हौसला आपका जिंदा है। जलसा देखने वाले चले गए जलसा सुनने वाले बैठे हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। थोड़ा सा हौसला 15 से 20 मिनट सुनने के लिए तैयार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपनी मुसीबत पर रोएंगे दूसरे की मुसीबत पर हंसेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा वो कहाँ ले जाऊंगा आपको पता चल जाएगा। जिस स्टेज पर बैठ करके हम लोग जलसा सुन रहे हैं जिस कुर्सी पर बैठ करके हम लोग जलसा सुन रहे हैं कल ये स्टेज खाली किया जाएगा उससे छोटा छोटा बिच्छू निकलेगा। कुर्सी हटने के बाद बिच्छू निकलेगा। वो बिच्छू काटे या ना काटे लेकिन उसे बच्चा देखेगा जूते से मारेगा बूढ़ा देखेगा जूते से मारेगा। बिच्छू को देख करके लोग जूता से क्यों मारते हैं ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में लोहा उसको फौलाद कहा जाता है सख्त भी होता है ताकतवर भी होता है लेकिन लोहा से ज्यादा ताकतवर कौन सी चीज है ये मेरा दूसरा सवाल है। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कल जब ये कुर्सी हटाई जाएगी चौकी को हटाया जाएगा इससे छोटा छोटा बिच्छू निकलेगा। उसको चाहे बूढ़ा देखे बच्चा देखे जूते से मारेगा। गुलसिता में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा बिच्छू को बूढ़ा देखता है जूते से मारता है बच्चा देखता है जूते से मारता है। ऐसा क्यों है? इस्राइल और ईरान को सामने रखिए। ईरान इस वक्त अल्लाह की ताकत बन करके इस्राइल के जुल्म और सितम का जवाब दे रहा है। इसको सामने रखिए देखिएगा कि वो बिच्छू जो भी देखेगा चाहे काटे या ना काटे उसको जूता से मारा जाता है।
तो गुलसिता में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जब बिच्छू छोटा था माँ के पेट में था तो माँ ने उसको संभाल करके रखा, पोसा और पाला। जब माँ के पेट में वो बड़ा हुआ, उसमें जान पैदा हुई, हरकत पैदा हुई, तो उसने पहली फुर्सत में माँ पर सितम ढाया। माँ के पेट को फाड़ करके वो बाहर निकल गया। जो माँ के ऊपर सितम ढाने वाला है, दुनिया जहां देखती है उसको जूते से खबर लेती है। ठीक यही हाल अल्लाह ने आज इसराइल का किया। फलस्तीन के मजलूम की आह निकली, ईरान को खड़ा किया, और जहां जहां इसराइल अपनी ताकत दिखाता है, अल्लाह ईरान के जूते से खबर ले रहा है। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में मैंने रखा था कि लोहा बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन लोहा से ज्यादा ताकतवर कौन सी चीज है, ये दिखाने के लिए चाह रहा हूं। आप देखेंगे भट्टी है, उसमें आग जलती है, लोहा जाता है, गल जाता है। कैसे गलता है? लोहा से भी ताकतवर कौन सी चीज है? तो लिखा कि भाप, मरे हुए चमड़े से जो भाप निकलती है उसमें इतनी ताकत होती है कि लोहा गल जाता है। वो भाप क्या है? सिर्फ हवा है। उस हवा की ताकत से लोहा गल गया। मजलूम की जब आंख निकलती है तो बड़ा बड़ा जालिम गल जाया करता है। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पीले, जिस तरह भी हम कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। मुसीबत पर सब्र करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नाजिम साहब बोल रहे थे कि कुरान खानी भी करना जानते हैं और नात खानी भी करना जानते हैं। अगर आप इसी तरह मुर्दा होकर के सुनेंगे तो मैं जनाजा पहली फुर्सत में पढ़ाऊंगा। पहला पैगाम फातिमा ज़हरा के हवाले से, लड़कियों की तालीम के हवाले से आपको पहला पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। छोटा बच्चा जो अभी दूध पी रहा है, माँ की गोद में है, बाप की गोद में है, छोटा बच्चा है, दूध पी रहा है। अगर बेटा है, माँ की गोद में पेशाब करे, बाप की गोद में पेशाब करे, सिर्फ कपड़े में पेशाब है, बदन में पेशाब नहीं लगा, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं। एक मुट्ठी पानी लिया, 2 मुट्ठी पानी लिया, गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ की गोद में पेशाब कर दिया, बाप की गोद में पेशाब कर दिया, अब 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार लेने से, गार लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, बदबू निकालनी पड़ेगी, गाड़ना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। पालन हक्कानी ने यहाँ से नुक्ता लिया कि बेटा पेशाब करे तो पाक करना आसान, बेटी पेशाब करे तो पाक करना मुश्किल, मेहनत। जिस तरह बेटी के पेशाब करने के बाद उसको पाक करने में मेहनत है, उसी तरह बेटे से ज्यादा बेटी की तालीम पर मेहनत है। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती, 4। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बीवी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर माँ आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ा, तन्हा मर्द पढ़ा, औरत पढ़ी, सारा खानदान पढ़ा। बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, बाग में पौधा। आप देखिए कितना खूबसूरत है। ये आम का दरख्त है, उसमें आम लगा हुआ है, और जलसा भी ऐसे मौके से हो रहा है कि मुंह में पानी आ रहा है। आप देख रहे, सुबह का वक्त था, शबनम टपक रही थी,
और पौधा निकला हुआ, उसके 2 पत्ते बिखरे हुए थे, तो पानी जो शबनम का उस पत्ते पर टपका, अटक गया, तो वो चांदी की तरह चमकने लगा। जैसे आप देखेंगे कच्चू के पत्ते को बच्चा हाथ में लेकर के पानी रख करके उसको देखता रहता है, महसूस होता रहता है, वो चांदी की तरह चमकता रहता है। एक मिसरा लग गया, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। एक ही मिसरा बार बार पढ़ रहा है। 7 साल की बच्ची साथ में है। चचा जान आपका दिमाग खिसक गया है, दूसरा मिसरा तो पूरा कीजिए। कहा बेटी एक ही मिसरा आया जहन में, दूसरा मिसरा लग नहीं रहा है। तो लड़की ने कहा चचा जान सोच क्या रहे हो, मुझे इजाजत दे दो, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगा दूंगी। अब बूढ़े के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं बचपन से 55 में आ गया, मिसरे का जोड़ा नहीं आ रहा, ये बचपन में कैसे मिसरे का जोड़ा लगाएगी। तो लड़की ने कहा कि चचा जान कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चला, आप इजाजत दीजिए मैं मिसरे का जोड़ा लगा देता। लड़की कहाँ जा रही थी? बाप को नाश्ता पहुंचाने के लिए जा रही थी, और नाश्ते में आइटम क्या था? दलिया में रोटी रख करके ले जा रही थी। सालन में क्या था? साग का टुकड़ा था, शलगम का टुकड़ा था। तो चचा ने खिसिया करके कहा कि ठीक है मिसरा लगा दे, तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो लड़की ने कहा कि आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं मिसरे का जोड़ा लगाती हूँ। बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब लड़की ने मिसरे का जोड़ा लगाया। हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिए में रोटी, रोटी पे कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का। जलसा में बैठा हुआ था, खा ज्यादा लिया था ओवर, मुफ्त का खाना, और गोदाम भर लिया। और जब पेशाब लगा तो सोचा कहाँ जाए, जाएंगे दूर तो जलसा छूट जाएगा। तो बैर के दरख्त के नीचे बैठ गया। बादशाह था, बैर के दरख्त के नीचे बैठा, पेशाब की इत्तेफाक से एक बैर टूट करके पेशाब की नाली में गिरा। पीला था, टस टस। अब बादशाह देख रहा है, करे तो क्या करे। जब मुंह में पानी आया तो देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा। चारों तरफ झांक करके उसको झट से उठाया, धो करके मुंह रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा था, एक लड़की ने मिसरा पढ़ा, राजा जी मैं तो कह दूंगी। अल्लाह, सोच रहा कि खड़ी खड़ी नालायक कहाँ देखने, अगर आज इसने कह दिया तो मेरी इज्जत का जनाजा उठा। तो मुट्ठी में पैसा लेकर के मैं देख रहा था, दिल साहब पढ़ रहे थे, तो जिनका पैसा बड़ा था वो खोल करके दे रहे थे, और जिनका पैसा छोटा था चाप करके देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि तोहफा मोक दिया। तो मुट्ठी में पैसा लेकर के बादशाह कहता है, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले राजा जी मैं तो कह दूंगी। लड़की बार बार वही मिसरा पढ़ रही और बादशाह बार बार उठ करके इनाम दे रहा है। बादशाह समझ रहा कि लड़की 1500 में मांगने वाली थी। लड़की समझ रही है बादशाह बड़ा मिसरा में मेरे मिसरे पर बड़ा खुश हो रहा है, वो उधर से दाग दे रहा है, इधर से मिसरे को दाग रही। जब ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लिया, उधर खजाना खाली हो रहा है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बादशाह ने खिसिया करके कहा कि तेरा पेट है इंडिया गेट है, कब मानेगी? पूरा खजाना खाली हो जाएगा तब मानेगी? क्या कहेगी? बार बार धमकी दे रही, कह दूंगी, क्या कहेगी? यही ना कहेगी मैं बैठा था पेशाब, पक्का टस टस भर देखा, मुंह में पानी आएगा, धोकर के खा ले, देखा देख दो खाना। उसने सी सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल, ताली
यतीम औरतों को भी तेरी जरूर है, तेरी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने माशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। माशाअल्लाह लोग कुर्सी पर बैठे हुए थे और ऊपर से ये तिरपाल जब ये हिल रहा था, डोल रहा था, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि नेपाल का जलजला आने वाला है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जलसा खत्म होने वाला, ये भी ठहर गया। दूसरा पैगाम कुरान की तालीम के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। यहाँ से लेकर के बाद तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बचपन में कुरान, जवानी में अखबार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल साहब ये हकीकत में वहीं जाएंगे। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत। एक जवान, उसकी शादी हो गई, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बाल बच्चा। लोगों ने कहा अरे कैसा जवान है, शादी हो गई, कैलेंडर छपी नहीं, अब मुंह छुपा करके चल रहा है। दुआ करता है अल्लाह से, मालिक कितने लोगों से मुंह छुपा करके चलूंगा, बेटा ना दो, बेटी दे दो। वादा करता हूँ जब उसकी शादी करूंगा दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, मालिक ने बेटी दे दिया। बेटी जब जवान हुई, शादी का वक्त आया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, अफसोस के मारे सर पर हाथ रख करके बैठ गए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से कहा हजरत बहुत गजब हो गया, अल्लाह ने तो अपना वादा पूरा कर दिया लेकिन मैं झूठा हो गया। मेरे जेब में फूटी कौड़ी नहीं, जवान बेटी, अल्लाह से वादा किया था दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अरे अल्लाह का बंदा, दुनिया का तू सबसे बड़ा अमीर है, तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है। कहा हुजूर मेरी गरीबी का आप मजाक मत उड़ाइए, मेरे पास रुपया पैसा नहीं, जमीन मकान दुकान कुछ भी नहीं। अरे अल्लाह का बंदा, कुरान तुम्हारे पास है, बेटी की शादी से पहले कुरान की तालीम दो, जब बेटी रुखसत होने लगे तो कुरान के साथ बेटी को रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान की दौलत के मुकाबले में नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चों को मास्टर बनाना है और कुरान की तालीम देकर के मुसलमान बनाना इंशाअल्लाह। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यार मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। बड़ी तेजी के साथ मैं आपके जलसे को निकाल रहा हूँ। आपकी तबीयत को मैंने टटोल लिया है कि आप कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू हैं। जब भी उल्टा सीधा हाथ उठाने के लिए बोला जाता है आप बराबर मेरा साथ देते। आप पटना नहीं, आप हमारे साथ सीधा रांची जाइए। हाथ पागल तो हम हैं कि 12 बज जाने के बाद बैठे, फूल पागल आप हैं कि पेशाब पखाने को रोक करके बैठे हैं, जलसा छोड़ करके भाग नहीं रहे। खैर पागलों का इस्तेमा है, अल्लाह मुबारक फरमाए, अल्लाह हम सबको अपना दीवाना बनाए। तीसरा पैगाम नबी की मोहब्बत और अजमत के हवाले से सुना रहा, सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हिजरत का सफर है, 2 ही आदमी सफर कर रहे हैं, एक नबी है और एक उनके यार गार सिद्दीक। नबी के आगे कभी चलते हैं, कभी नबी के पीछे चलते हैं, पीछे से आगे आ गए, आगे से पीछे आ गए। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर बात क्या है? कभी मुझसे आगे चलते हो, कभी मेरे पीछे चलते हो, पीछे से आगे आ गए, आगे से पीछे गए, बात क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह, जब डर होता है कि दुश्मन सामने बैठा है, घात लगा करके निशाना ले रहा है, नबी के सीने पर तीर मारना चाहता है, तो अबू बकर सामने आ जाता,
जब खौफ होता है कि पीछे दुश्मन बैठा है हाथ लगा करके नबी की पीठ पर निशाना ले रहा है, तो अबू बकर पीछे आ जाता है कि अबू बकर का सीना हो, अबू बकर की पीठ हो, नबी की जान लग जाए। सुभान अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू बकर खुद को मुसीबत में डाल करके मुझको क्यों बचाना चाहता? तो आशिक़े रसूल का जवाब सुनिए, या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर मुसीबत आएगी तन्हा अबू बकर का नुकसान होगा, आपके ऊपर मुसीबत आएगी पूरी उम्मत का नुकसान। आज के जलसे में मैं देख रहा हूं कि बूढ़े भी जाग रहे, जवान भी जाग रहे, और अठन्नी चवन्नी सब ये जाग रहे। अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहे। ये कल सो गए थे, ख्वाब देखा था कि बैतुल खुला में बैठा हूँ पेशाब साहब, पूरे बिस्तर पर गंगा बहा। माशाअल्लाह हमारा बिस्तर बचा हुआ है। इन बच्चों के वास्ते में दुआ करता हूँ अल्लाह इसको इल्म और हुनर की दौलत से माला माल फरमाए। दादा और पोता दोनों जलसा सुनने के लिए आए, वाजिदपुर का जलसा सुनने के लिए। मुकर्रिर ने मसला बताया कि लोगों जलसा सुन करके जा रहे हो, एक मसला ध्यान से सुन लो, जलसा सुन करके जा रहे हो, एक टखने से ऊपर पायजामा रखना है, ये सुन्नत है। टखने से ऊपर लुंगी रखनी है, ये सुन्नत है। टखने से ऊपर फुल पैंट रखनी है, ये सुन्नत है। और घुटने से नीचे कपड़ा रखना फर्ज है, ये सुन्नत है, ये फर्ज है। घुटने से ऊपर कपड़ा नहीं आना चाहिए, ये फर्ज है। और टखने से नीचे पायजामा नहीं जाना चाहिए, ये सुन्नत है। इतना मसला बता दिया गया, जलसा खत्म हो गया। नदी के उस पार से दादा भी आया था, नदी के उस पार से पोता भी आया। जब इधर से जाने लगा जलसा सुन करके, तो पोता पायजामा समेत नदी में हिल गया और दादा ने पूरी लुंगी उठा ली। तो दादा ने कहा, अरे पायजामा क्यों भिगा दिया? तो आपको पता नहीं मसला क्या बताया गया कि टखना से ऊपर कपड़ा नहीं जाना चाहिए। अरे बेवकूफ, हम तो जलसा की बात को उसी पार छोड़ करके आते हैं, अब तू इस पार लेकर के आ गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर। मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर। सबसे है बढ़ते नबी से है कमतर। नौरे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब सादुल नजीब साहब, जनाब दिल खैराबादी साहब, जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती क़ब्र आलम साहब, वालिदपुर जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, ज़बानों पे है अब तक फसाना। नहीं इस्लाम से खाली ज़माना, सुनो अकबर का ये कौमी तराना। शाफ़े में तो आलम के सरवर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। पैगाम निकल गया। आप इतना गौर से मुझको देख रहे हैं, मुझको डर लग रहा है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ, काला कपड़ा पहन करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मैंने मस्जिद को देखा, दिल खुश हो गया, और हजरत ने मकतब का ऐलान किया। अल्लाह का घर बन गया है, रसूलुल्लाह का घर बाकी। मुझे उम्मीद है अगले साल के जलसे में जब मैं आऊँगा, तो जिस तरह खूबसूरत मस्जिद है, उसी तरह रसूलुल्लाह का घर मदरसा भी खूबसूरत होगा इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। कितना ही पैसा लगा लीजिए मकान में, मगर मकान में दो आएगा। उड़ीसा में एक आदमी ने 3 करोड़ का मकान बनाया। 3 करोड़,
मिस्त्री कह रहा था कि अब भी 30 लाख रुपया लगा देंगे तो बड़ा अच्छा। तो बोला कि यार ये मकान है कि जहन्नम है, 3 करोड़ में भी इसका पेट नहीं भरा। कितना ही बड़ा मकान बना लीजिए आप, उसमें 2 आए। पहला आए, जब मकान पुराना होगा तो बदसूरत होगा, कमजोर होगा, पहला। और दूसरा है, अगर नेपाल का जलजला आया तो मकान आपको छोड़, और अगर मौत का परवाना आ गया तो आप मकान को छोड़। एक आदमी वाजिदपुर आ रहा था जलसा सुनने के लिए, नारायणपुर में पूछा कि वाजिदपुर किधर है, बस्ती किधर है, जलसा जाना। दायां लेना बायां लेना, दायां लेकर के बायां लेना, सीधा चले जाना। अब वो दायां बायां के जो चक्कर में पड़ा तो सीधा कब्रिस्तान पहुंचा। अब जब कब्रिस्तान पहुंचा तो उसको हैरत हुई कि यहाँ का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान पहुंचा। उसने घूम करके उससे पूछा, अल्लाह का बंदा बस्ती पूछ रहा था, तुमने मुझको कब्रिस्तान भेज दिया। उस आरिफ ने कहा, करे अकल का नाखुन लो, तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो वाजिदपुर नहीं है, कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को कब्रिस्तान से कहीं जाते हुए नहीं देखा। कितना ऊंचा कसरे दुनिया को बना ले जाओगे, कितनी गहरी उसकी बुनिया देखो डाले जाओगे, कितना अर्ज़ो तूल में उसको बढ़ा ले जाओगे, खींच के उसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे। उसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, उसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, उसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। आप लोग थक गए हैं तो हाथ उठा दीजिए, उठाइए। ये देखिए, एक तो ऐसे ही आधी कुर्सी खाली है, जलसा मिलाद बन गया और इसके बावजूद भी आप हाथ उठा रहे हैं। अब मैं एक काम करूंगा, जेब से अगरबत्ती निकालूंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा और सबका फातिहा करके एक साथ निकल जाऊंगा। चौथा पैगाम, आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ। आधा जलसा निकल चुका है, इतनी मोहब्बत में डूब करके आपने सुना, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। आधा जलसा निकल चुका है, आधा जलसा बाकी है। हाथी पास हो गया, सिर्फ दुम फंसी हुई। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, वो भी पास हो गया। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मस्जिद गया नमाज पढ़ने के लिए, जब नमाज पढ़ करके निकला तो देखा कि इधर भीख मांग रहा आदमी, उधर भीख मांग रहा है। तो हाथ डाला पैसा निकालने के लिए, जो भीख दे देंगे। अब हाथ जेब से निकल ही नहीं, पता ना कौन सा चंबुक ने पकड़ लिया। जानते ये क्यों होता है? ये राज आपको बता। चेहरा देखा साई का, रहम आया, तरस आया तो जेब में हाथ डाला। अब पैसा जो पकड़ा निकालने के लिए बीवी का चेहरा था। अल्लाह, हलाल कमा रहा था, खा रहा था, 99 की बीमारी नहीं थी। अब हराम कमाने लगा, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। जानते हैं क्यों? बीवी ने ताना मारा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। बीवी के ताने की ताब ना लाकर ये बजनू लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। बीवी की दुनिया बन गई, अपनी आखिरत बर्बाद हो। कभी नाम जब बदलता है तो काम बिगड़ने लगता है। खातून मशरिक एक रिसाला निकलता है, उसमें एक लतीफा उसको सुना देता हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। चलिए, 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल का मैं भी पूछूं।
मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि आप पिंडाल में हैं कि ससुराल में। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। एक आदमी की बीवी बिरयानी बहुत अच्छा बनाती थी। उसने खुश होकर के बीवी का नाम बिरयानी रख दिया। अब बीवी ने कहा मेरा नाम फातिमा था, इसने बिरयानी रख दिया, इसका नाम मैं भी बदलूं। तो उसने सोचा इसका क्या नाम रखे। तो उसने सोचा कि बिरयानी घी के बगैर नहीं बनेगी, तो शौहर का नाम घी रख दिया। वो इसको बिरयानी कहे, ये उसको घी कहे। और जब नाम बदलने का दौर चला, इलाहाबाद बदल गया प्रयागराज। जब ये नाम बदलने का दौर चला तो उसके घर में 2 बैल थे। एक बैल का नाम रख दिया मेहमान, दूसरे का नाम रखा लाठी। उसके घर में बिल्ली थी, दूध पी करके 9-11 हो जाती, उसका नाम चोर रखा। किसान दोनों बैल सुबह सुबह लेकर के गया खेत पर, अभी चाष किया था, समार किया था, अभी चौकी बाकी। उसका कोई मेहमान आ गया तो किसान की आदत होती है वो अपने मेहमान को आगे भेज देता है, पीछे से अपना काम मुकम्मल करके आता है। तो मेहमान से कहा कि आप घर जाइए, वहां बिरयानी होगी। अल्लाह अकबर, बासी भात छोड़ करके आया था। बिरयानी का नाम सुन करके 80 की स्पीड से भागा। उसके कहने का मतलब था कि मैं तो काम मुकम्मल करके आ रहा हूं, आप आगे चलिए, घर में मेरी बीवी होगी। उसने बिरयानी को खाना समझा। वहां से जब आया तो उसकी बीवी ने कहा कि अभी खाना खाओगे या घी का इंतजार करोगे। अल्लाह अकबर, वाजिदपुर में आए हैं आज, किस्मत बड़ी अच्छी है। बिरयानी भी मिल रही है, ऊपर से घी भी आ रहा है। उसके कहने का मतलब था कि अभी खाना खाओगे या मेरे शौहर का इंतजार करोगे। और जब किसान अपना बैल लेकर के आता है अपने घर, वो बैल भूखा प्यासा होता, कभी इधर झटका मारता, कभी उधर झटका मारता। एक बैल ने जोर से झटका मारा, उसके हाथ से छूट गया, और जो बैल छूटा था उसका नाम लाठी था। अब वो अपनी बीवी को कहता है कि जल्दी से तुम आओ, मेहमान को पकड़ो, मैं लाठी को लेकर के आया। ये मेहमान जो दांत में जाकर के बैठा था घी के इंतजार में, ये आगे के रास्ते से क्या भागेगा, पीछे के रास्ते से 80 की स्पीड से भागा। और इत्तेफाक से बिल्ली ने दूध का काम तमाम करके उसी की पीठ पर बिल्ली भागी। अब इस औरत ने सर पर हाथ रख करके चिल्लाया, ए चोर, तूने मेरे दूध का काम तमाम कर दिया। आस पड़ोस के लोगों ने सुन करके समझा ये भागने वाला यही चोर है। वो घेर करके इतना घुसा मारा, हड्डी पसली तोड़ करके बिठा दिया। उसने कहा कि आप लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। हमको बिरयानी खा करके चला जाना चाहिए, घी का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। हमारे जवान बैठे, जवानों के हवाले से पैगाम, आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है। जब आपके बच्चे की उम्र 6 साल हो जाए तो उस बच्चे को घर में नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? हाँ लगाइए, लगा लीजिए। क्या खूबसूरत नजारा। आप लोग तो घबरा गए थे कि जलसा कैसा होगा, नहीं होगा। अरे अल्लाह का शुक्र मनाइए, हम लोग का बदन नमक नहीं है, कागज नहीं है कि पानी में गल जाएगा, नमक नहीं है कि पिघल जाएगा। क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, ये कपड़ा गीला होगा और पेटी भर भर करके हमने कपड़ा रखा। कपड़ा बदलने के क्या फर्क पड़ता? हमारा बदन कागज नहीं है कि गल जाएगा और हमारा बदन नमक नहीं है कि पिघल जाएगा। इंशाल्लाह दुआ का साथ देंगे। 10 मिनट का जलसा, हाथ उड़ा दीजिए इंशाल्लाह। जब आपका बच्चा 6 साल का हो जाए, गौर से सुनिएगा, 2 ही 3 मिनट का मुताला रहता है, आपके सर से गुजार रहा। जब आपका बच्चा 6 साल का हो जाए तो उसको घर में नहीं होना चाहिए, उसको कहाँ होना चाहिए? स्कूल में या मदरसा में। पढ़ने की उम्र हो गई, 6 साल का हो गया, पढ़ने की उम्र हो गई। जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको घर में नहीं होना चाहिए, मस्जिद में होना चाहिए। नमाज पढ़ने की उम्र 7 साल से हो गई।
जब आपका बच्चा 9 साल का हो जाए तो उस बच्चे का बिस्तर अलग होना चाहिए। बेटा है तो माँ बहन से उसका बिस्तर अलग, बेटी है तो उसका बाप और भाई से बिस्तर अलग। बेटा है 9 साल का, माँ और बहन से बिस्तर अलग। बेटी है 9 साल की, बाप और बेटे से बिस्तर अलग। आपको पता नहीं ये बच्चा है, आधा मर्द हो गया बच्चा, आधी औरत हो गई बच्ची। और जब आपके बच्चे की उम्र 12 साल हो जाए तो माँ भी उस पर कड़ी नजर रखे, बाप भी उस पर कड़ी नजर रखे। बाप उस पर कड़ी नजर रखे, माँ उस पर कड़ी नजर रखे। जानते हैं क्यों? यही उम्र बनने की है, यही उम्र बिगड़ने की है। उसको पकड़ लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। उसको टान करके कहीं बांध दीजिए, बोलिए देते। बस एक निशान पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, हमारी तरफ देखिए। वो काम करने वाले कर रहे हैं, आप हमारी तरफ देखिए। क्या दुआ करा दीजिए। चाहे जनाजा उठ जाए। बेटा दारू नहीं पी रहा, दारू पीने वाले के साथ बैठता है, बैठे रहिए। जैसे मैं भी बैठा हूँ उसी तरह बैठे रहिए। कोई दिक्कत है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। दारू पीता नहीं है, दारू पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ खेलता नहीं, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना करता नहीं, जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने बोला करके प्राइवेट में नसीहत किया, बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे। तो बेटे को जोश था, बाप से खफा होकर के कहता है वो खराब है, अपनी जगह मैं सही हूँ, अपनी जगह। बाप को समझ में आ गया, इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा। बाप ने कहा कि जाओ सकरी से एक पेटी सेब खरीद कर पिलाओ। जब बेटा एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। तो बेटे ने देखा एक सेब सड़ा हुआ। तो बेटा जब फेंकने लगा तो बाप ने कहा कि बेटा वो खराब है, अपनी जगह ये सही है, अपनी जगह फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी बंद करो। 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है, अपनी जगह ये सही है, अपनी जगह। देखो एक सेब ने पूरी पेटी सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गलत माहौल से बचेंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे इंशाअल्लाह। अपनी शादी और अपने बच्चे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए उन लोगों ने भी हाथ उठाया जिनकी शादी हो चुकी, वो दूसरी के चक्कर में अगर बीवी ने हाथ देख ले जहर घोल करके सीधा ऊपर पहुंचा। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुंचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देता हूँ और दुआ दे के परेशान सा हो जाता हूँ। आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम। अभी आप देख रहे हैं कि वाजिदपुर में लोग अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। आज का जलसा आप सुन लीजिए, मेरे पैगाम की आप हिफाजत कर लीजिए। एक आदमी उसको लेकर के खड़े रहिए ना भाई, खड़े रहने से आपको दोहरा सवाब मिलेगा। एक आदमी उसको लेकर के खड़े हो जाइए, बस जलसा खत्म हो रहा 5 मिनट में, इससे ज्यादा नहीं। 5 मिनट में इसके बाद एक पैगाम सिर्फ आएगा औरतों के हवाले से, माँ बाप के हवाले से, और पैगाम खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट का आपका जलसा है, थोड़े से हौसले के साथ इसको सुन लीजिएगा। यहाँ आप देख रहे कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब है, लेकिन आज की तकरीर को आप सुन लीजिए और इस पैगाम को हिफाजत से याद रखिए। आप अगला साल जब जलसा होगा तो इस बस्ती में 99 लोग अमीर होंगे, एक ही आदमी गरीब होगा। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। आपके वाजिदपुर में रमजान में अलविदा जुमा में एक ऐलान हुआ था। वो ऐलान क्या था? 7:30 बजे ईद की नमाज ईदगाह में होगी, 8:30 बजे ईद की नमाज ईदगाह में होगी, 9:30 बजे ईद की नमाज ईदगाह में होगी। जैसे ही ऐलान हुआ एक मुक्तदी खड़ा होकर के बोला, इमाम साहब मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ोगे तो पढ़ेंगे, ईदगाह में पढ़ोगे तो नहीं पढ़ेंगे।
अब इमाम साहब ने उसको बुला करके कह रहे अल्लाह का बंदा, इतनी नमाजें ईदगाह में पढ़ी जाती है, तुम ईदगाह में क्यों पढ़ना नहीं चाहते हो? उसने कहा कि मेरे भाई का 10 साल से केस चल रहा है, वो ईदगाह में पढ़ता, वो ईदगाह में पढ़ेगा, मैं नहीं। तो हल बताया इमाम साहब ने, इससे क्या फर्क पड़ता है, ईदगाह में वो भी नमाज पढ़ेगा, तुम भी पढ़ना, वो एक किनारे में पढ़ेगा, तुम एक किनारे में पढ़ना। जब नमाज खत्म हो जाएगी तो वो एक रास्ते से चला जाएगा, तुम अलग रास्ते से चले जाओगे, सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, सुभान अल्लाह। तो खफा होकर के कहता, आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में चला गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, घर घर के झगड़े को, भाई भाई के झगड़े को घर में खत्म करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तो मस्जिद में तो तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तो तू ही है आजानों में, मुरली की तानों में तो ही है आजानों में। तेरे ही दम से दीनों धर्म की, तेरे ही दम से दीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। ताज हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में प्यार के दुश्मन होश में तो जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से सुना देता हूँ। यार दिल खैराबादी का आप साहब को देख रहे हैं आप, और इन्होंने एक मिसरा कहा भी, जो दूसरा पहला मरहला था दिल साहब का इस जलसे में, जो उन्होंने पढ़ा तो माँ के हवाले से पढ़ा था। इन्होंने कहा था कि हादसा मेरे ऊपर आता है लेकिन वो दुआओं की बरकत से कट जाता है। वो दुआ किनकी होती है? माँ की होती है। दिल साहब के बारे में जमशेद जौहर साहब कह रहे थे कि दिल साहब शायद कैसे भी हों लेकिन मुकद्दर के सिकंदर। इन्होंने अपनी माँ को बीमारी की हालत में अपने दोनों हाथ से उठाया। आज अल्लाह ने इनको इज्जत की चोटी पर उठाया। अल्लाह इनकी इज्जतों में मजीद इजाफा फरमाए। इनके माँ बाप की अल्लाह बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए। माँ बाप की खिदमत के हवाले से सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप को माँ बाप कहेंगे, सास ससुर को किबला और काबा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुर्सी पर बैठा हुआ था, गाल पर हाथ रख करके, उधर से बीवी गाली दे रही है, गाली का गोला छोड़ रही है, ये कस से मत नहीं हुआ, पत्थर है। जमी तल्ला जमा तल्ला गुल मोहम्मद नबी, ये पत्थर बन करके उसको सुन रहा है, सह रहा है, समंदर बन करके उसको बहा ले जा रहा है। लेकिन जब गाली का सिलसिला खत्म नहीं हुआ तो इस गुस्से के मारे लाल पीला हो गया, तो खिसिया करके कुर्सी से उठा, अफसोस की तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देती। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनेगा। ये वाजिदपुर है, वाजिदपुर हो, सकरी हो, कहीं भी हो, जब पहली बार लड़की ससुराल जाती है तो जल्दी वापस आती है। कभी एक दिन के बाद, कभी 2 दिन के बाद, कभी 3 दिन के बाद। पहली बार ससुराल से जब आती है जल्दी आती है, लेकिन जब वापिस आती है वाजिदपुर की लड़की ससुराल से वापिस आती है तो होता क्या, वो बताने के लिए जा रहा है। मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती है। सवाल जवाब, बेटी ससुराल से आ रही है, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरा सवाल पूछा जाता है कि ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। इधर देखिए, जल्दी देखिए, जलसा सिर्फ 2 मिनट का रह गया। अब
अब ये 3 सवाल जब मुकम्मल हो गए, एक चालाक औरत सामने आता है, वो कहती है ये सब सवाल फालतू है बेटी, असल सवाल का जवाब दो। इधर तवज्जो करो भाई, इधर तवज्जो करो, 1 मिनट में नमूना निकल जाएगा, फिर मजाक किरकिरा जाएगा। तो चौथी औरत सामने आई और उसने कहा कि बेटी असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी? अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। अब माँ तो माँ थी, ये समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। तो माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली मर्तबा जब मैं कैसे ससुराल गई थी, कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी, 100 लड़की में मुझको पसंद किया, 99 को कैंसिल किया, मुझको अपने बेटे की बहू बनाकर मैं कैसे ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत में होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से पढ़कर होती है। माँ से बढ़ के कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बुढ़वार बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। तो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, तो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, तो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए। किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह के वादे करेंगे साहब। अच्छा, दिल साहब की एक फरमाइश है कलाम के बारे में, ये इनका बड़ापन है। वैसे हम लोग मुकर्रिर हैं, शायर नहीं है, और शायरी जो कर रहे हैं इनका तरन्नुम चुरा चुरा इनको ही पता नहीं, इन्हीं का माल हम लूट रहे हैं। खैर अल्लाह बरकत दे, उम्र में इल्म में अखलाक में खूब बरकत दे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अभी जिसका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, जानते क्यों नहीं पढ़ रहा? मोबाइल ज्यादा देखते हैं। जिसके बेटे के हाथ में क्रिकेट का बल्ला वो पढ़ेगा, जिस बच्चे के हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल वो पढ़ेगा। लेकिन एक शिकायत आपसे हमको है, और मैं जमानत देता हूं उस मसनद रसूल पर कि आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके पर आप अमल कीजिए। जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे, मोबाइल को छुपा दिया। जब आपका बच्चा घर से निकले, मोबाइल निकालिए, कुरान देखिए, अजान देखिए, बयान देखिए।
बच्चा अचानक घर में आ जाए, मोबाइल छुपा दीजिए। एक दिन करके देखिए, एक हफ्ता करके देखिए, एक महीना करके देखिए, मसनद रसूल पर गारंटी देता हूँ आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छुपाएगा। जब माँ बाप बच्चे के सामने मोबाइल देखते हैं तो बच्चा इंतजार में रहता, जरा फुर्सत तो मिले, मोबाइल को बाप से भेंट करा दूंगा। बाप डरावर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम, ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है सो इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम। किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे उस घर में लाया, कौन तुझे उस घर में लाया, वो घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है सो इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। क्या कहने, 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से न बातों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढंग शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की दात में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।